हरे कृष्ण रूपाली माँ, हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम रंजीत सालुंखे है और मैं रूपाली माँ और सोल पीस ग्रुप से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों को हमारा एक रीसेंट तीर्थ यात्रा जो रूपाली माँ के साथ गए उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हमारा तीर्थ यात्रा 9 डेज़ का था और हम बैजनाथ गए थे और वृंदावन। और ये एक हमारा कोर ग्रुप था, 60+ मेंबर्स रूपाली माँ के साथ जो गए थे। तो ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मेमोरेबल इवेंट था हम सब के लिए। मेरे लिए इस एक्सपीरियंस का फर्स्ट एक्साइटमेंट ये था कि मैं पहली बार रूपाली माँ को इन पर्सन मिलने वाला था। और ये तब हुआ जब मैं पुणे स्टेशन पहुँचा था और वहाँ पे रूपाली माँ को देखा। बहुत एक्साइटेड था मैं। माँ के पास गया, मैं माँ के पैर छुए, माँ को हग किया और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। माँ का एनर्जी, माँ का प्यार वहाँ पे लाइव मतलब महसूस होना, इन पर्सन वो फील करना वाज जस्ट अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर माँ को ऐसे हर एक पर्सन, हर एक मेंबर के साथ इंटरेक्ट करना, माँ ने हर एक मेंबर के साथ इतना ब्यूटीफुली पूरे ट्रिप में मतलब इतना प्यार बरसाया। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस था। और माँ के साथ इंटरेक्शन करना इन पर्सन और इनके सब बातें सुनना, जो हम ऑडियो और जो लाइव सेशंस वो सुनना अलग बात है, लेकिन माँ को इन पर्सन जब माँ बोलती है उनका जादू ही कुछ अलग ही है। हम सब सोल पीस ग्रुप मेंबर्स जो 60+ जो कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, हम सब लोग पहली बार मिल रहे थे। लेकिन ऐसे कभी लगा नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो वो भी एक बहुत ही स्मूथ फैमिली, एक बहुत ही स्मूथ इंटरेक्शन हुआ था। और ये सब रूपाली माँ ने ऐसे एक फैमिली क्रिएट किया था कि एवरीवन फेल्ट एट होम। जैसे हमारा ट्रेन जर्नी शुरू हुआ, नॉन स्टॉप 9 days ऑफ नॉन स्टॉप थ्रिल, एक्साइटमेंट, विजडम, लव, आई मीन ऑल दीज इमोशंस, एडजेक्टिव्स सब मिला जुला के ये 9 days गए। मतलब कैसे एक्सप्रेस करे एक छोटे से वीडियो फीडबैक में, वो बहुत मुश्किल है। हर एक मंदिर जो हम गए थे रूपाली माँ के साथ, वो डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस करना, वो एनर्जी पहले और फिर प्राण प्रतिष्ठान के बाद जो हमने महसूस किया। फिर माँ का हर एक जो इंटरेक्शन जो था, फुल ऑफ ह्यूमर, लॉट ऑफ विजडम। हर एक सेशन माँ का जो था, हर एक इंटरेक्शन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। माँ जिस तरह सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करी थी, हर एक मेंबर के साथ, हर एक मेंबर पे प्यार बरसाती थी, वो भी एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। फिर जब हम मेन एक जो वो गोवर्धन परिक्रमा गए थे, 21 किलोमीटर्स का परिक्रमा जो था, सब चल के गए। सब मेंबर्स अलग अलग एज ग्रुप्स के। शायद लाइफ में किसी ने कभी भी ऐसा इतना बड़ा वॉक किया नहीं है। लेकिन रूपाली माँ के साथ जब हम गए, वो जो एनर्जी था, वो जो मोटिवेशन था, माँ ने हमें हर एक मोमेंट पे इतना मोटिवेट किया, इतना हमें पुश और इतना प्यार दिया कि हम सब लोगों ने वो 21 किलोमीटर्स परिक्रमा ख़त्म किया हमने। इस पूरे तीर्थ यात्रा में जो और भी इवेंट्स हुए, जैसे केसेस हुए, अलग अलग इवेंट्स हुए, जैसे हमने डांस किया, म्यूज़िक था, सिंगिंग था। तो ये सब मिला जुला के इतना बड़ा लाइफ का जो एक्सपीरियंस था, वो कोई और तीर्थ यात्रा में या कोई और ग्रुप के साथ ना कभी मैंने एक्सपीरियंस किया था और शायद मैं कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। सो ये सब पॉसिबल था सिर्फ़ और सिर्फ रूपाली माँ के साथ। ये जो तीर्थ यात्रा था, मैजिकल एक्सपीरियंस, इतने मिरेकल्स भी देखे हमने और बोलने के लिए मतलब शब्द बहुत कम पड़ेंगे। सो थैंक यू रूपाली माँ,
थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम स्वाति अरोरा है और मैं सोल पीस ग्रुप से लगभग 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो हम लोग रिसेंटली तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, वो भी माँ के साथ। तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो ये तीर्थ यात्रा बहुत ही ज़्यादा डिवाइन थी और ये हम लोग 61 लोग इन टोटल गए थे इस तीर्थ यात्रा के लिए, जहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ, और हम गए थे वृंदावन, मथुरा, जहाँ पे हम नंदगांव और बरसाना के मंदिर भी हम लोगों ने देखे थे, और हमने गिरिराज पर्वत जी की परिक्रमा भी करी थी। तो ये तीर्थ यात्रा हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन थी। तो ये पॉसिबल सिर्फ रूपाली माँ की वजह से ही हुआ कि हम इस तीर्थ यात्रा के लिए जा पाए, 61 लोग, वो भी एक साथ। और ये हमने डिवाइन एक्सपीरियंस सब लोगों ने फील भी किया, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने बहुत बहुत मज़े भी किए, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय भी किया। तो हमारे ग्रुप में छोटे बच्चे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी थे और बुज़ुर्ग लोग भी थे। सभी लोग गए थे एक साथ। तो सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस ट्रिप पे। यहाँ पे माँ ने बहुत ही अच्छे हम लोग को बैजनाथ के दर्शन करवाए। बहुत सारे इम्पोर्टेंट अलाइनमेंट्स भी हुए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस भी हुए हमारे इस ट्रिप में। और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं माँ से मिली, तो यही मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी। काफ़ी लोग माँ से पहली बार मिले, और हम लोगों ने जैसे ही ट्रेन में एंट्री ली इस तीर्थ यात्रा के लिए, तो बस मन में ये आया ही था कि माँ से मिलेंगे। और माँ ने हम लोगों को बुलाने के लिए हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स को भेजा कि उनको लेकर आओ मिलने के लिए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे माँ के पास, माँ के कोच में, माँ बाहें फैलाए हम लोगों का वेट कर रही थी। और माँ जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कैमरा लाइट होती है, कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ माँ ही दिखाई दे रही थी। और द रेडिएशंस जो हमें आ रहे थे माँ से, जो शाइन कर रहे थे माँ, वो एक अलग ही था। बस ऐसा लग रहा था कि माँ को ही देखते रहो। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस था, माँ से पहली बार मिलना। कोई लोग शॉक्ड हो गए, कोई लोग रोने लग गए देखकर ही माँ को, कोई लोग शिवर करने लग गए। एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। और ये तीर्थ यात्रा के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, क्या क्या डिवाइन एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने फेस किए, क्या क्या लोगों के ऑब्स्टेकल्स थे वो क्लियर करते गए माँ। लोगों के हेल्थ के ऑब्स्टेकल्स, लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, और माँ ने सारे ऑब्स्टेकल्स क्लियर करे। हमारे ब्लेसिंग सेशंस होते थे तीरथ से पहले, हफ्ते में 2 बार ब्लेसिंग सेशंस होते थे, उसमें माँ क्लियर करते गए लोगों के ऑब्स्टेकल्स। और मतलब इतना एक एक पल ऐसा लग रहा था कि मतलब डिविनिटी हम लोग फील कर पा रहे थे। हर एक एक्सपीरियंस ऐसा था। आप ये देखो कि हम लोग बस में थे, हम लोग सोए बस में क्योंकि थोड़ा रात हो गया था, और हम होटल पहुँचे सुबह 4 बजे। और माँ ने सुबह 4 बजे हम लोग को आवाज़ लगाई कि चलो बच्चों उठ जाओ, हमारा होटल आ गया है। तो जैसी माँ ने ये बोला, हम सारे एकदम से उठ गए, एंड इट वाज सो डिवाइन कि हमें माँ हमें उठा रहे। मतलब
एक एक मोमेंट ऐसा था कि बस यहीं रह जाओ, यहीं माँ के पास, ये कभी तीर्थ यात्रा ख़त्म ही ना होती। बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम लोग को, मतलब क्या मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, इट वाज ऑल डिवाइन। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जो माँ ही हमें वापस लाई, हमने तीर्थ यात्रा हमारी सक्सेसफुल रही, ये सब माँ ही कर सकती हैं। और जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज पर्वत की, तब जो हमने फील किया, इट वाज, मतलब सब कुछ फीका है उसके आगे। माँ का वो हमारे आगे चलना, हम लोगों का माँ को फॉलो करना, माँ सारे ऑब्स्टेकल्स, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की क्लेंजिंग कर रहे थे और हम उनके माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। उससे मतलब ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस हमें हो सकता है, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जो जो माँ कर रही थी वहाँ पर, वो अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे कंसिडर किया इस तीर्थ यात्रा के लिए। आप लास्ट तक सब लोगों के अलाइनमेंट करते रहे, मतलब कितना टाइम दिया आपने सबको कि सब लोग अलाइन रहें, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रिप नहीं थी, इसमें सबका प्यूरिफिकेशन ज़रूरी था। तो आप हमेशा ट्रिप पे भी आप अलाइनमेंट करते रहे। मतलब माँ, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस तीर्थ यात्रा, थैंक यू सो मच माँ फॉर एवरीथिंग यू आर गिविंग अस। हरे कृष्णा माँ।